हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। इसमें मैं कवर करूंगा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज मैं यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, तभी आपको चैनल से नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा पहला प्रश्न। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत वर्ष 2019-20 तक कितने मुफ्त गैस कनेक्शंस वितरित किए गए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2,64,115। ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित कर दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जैसे कि सेंटर में उज्ज्वला योजना है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जो कि उज्ज्वला योजना के मतलब जो बच गए थे ना, उनको इसके तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवारों में जन्मी बच्चियों के जन्म पर कितने रुपए प्रति बालिका की दर से दिए जाते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे समझते हैं कि बेटी है अनमोल योजना है क्या है। इसमें सबसे पहले जो ये राशि दी जाती है ना, तो परिवार बीपीएल परिवार होना चाहिए और जिसमें दो बच्चियाँ होनी चाहिए, मतलब उस घर में दो बेटियाँ होनी चाहिए, तभी ये राशि दी जाती है। और ये राशि कैसे दी जाती है, जब भी किसी मतलब बेटी का जन्म होता है ना, तो उसके बाद ये राशि दी जाती है। तो ये राशि कितने रुपए है, तो आप ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 12,000 इसमें प्रति बालिका दिए जाते हैं। पहले क्या था, जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें 10,000 रुपये दिए जाते थे। अब इसको बढ़ा के, याद रखना, इसको बढ़ा के 12,000 रुपये कर दिए हैं। और इसमें क्या शर्त है, और कि इसमें जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन भी दी जाती है इसमें। तो ये आपने याद रखना है, बेटी है अनमोल योजना के तहत 12,000 रुपये प्रति बालिका की दर से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में जनमंच योजना की शुरुआत कब की गई। हम समझते हैं थोड़ा सा जनमंच योजना के बारे में है क्या है। जनमंच योजना ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया गया ताकि जो कि लोगों की समस्याएं हैं वो ऑन दी स्पॉट पे उनको निपटाया जाए, उनका निवारण किया जाए। तो इसमें क्या होता है, जैसे भी जनमंच होता है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा वहाँ पे अधिकारी भेजे जाते हैं। तो वहाँ पे लोग भी आते हैं और लोग अपने क्वेश्चंस मतलब अधिकारियों को देते हैं। तो अधिकारी उनसे क्वेश्चंस उस व्यक्ति से पूछते हैं, जिसका भी क्वेश्चन होता है उसको ऑन दी स्पॉट उसको वहाँ पे सुलझाया जाता है, उसको वहाँ पे निवारण किया जाता है। तो पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत कब की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए रहने का अनुमान है। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कितनी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019-20 में कितनी होगी, अनुमान है मतलब कितना है, एस्टिमेट है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1,95,255 रुपये। ठीक है, इतना रहने का अनुमान है। अगर आपसे पूछा जाए, अपने इकोनॉमिक सर्वे में क्या करना है, पिछले साल का पक्का याद रखना है, पिछले साल का भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें पिछले साल में थी 1,83,108। तो ये पिछले साल का है, इस साल का है 1,95,255। तो ये कितना ज़्यादा है, रहने का अनुमान है 6.6, मतलब 6.6% इसका ये ज़्यादा इस बार रहेगा पर कैपिटा इनकम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रचलित कीमतों पर प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 में कितने करोड़ आंका गया। ये है स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीएसडीपी पूछा गया है यहाँ पे। तो 2018-19 में इसको रहेगा 1,00,000, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा 1,53,845। ठीक है, इतना करोड़ रुपया ये आंका गया है 2018-19 में। और अगर आपसे पिछला भी पूछा जाए तो पिछला है 2017, ये है 18-19, 2017-18 का कितना है, 1,38,351। ठीक है, जीएसडीपी हिमाचल प्रदेश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
प्रचलित आधारभूत कीमतों पर 2018-19 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में कितना प्रतिशत रहा है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। 12.64% प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में इतना इसकी भागीदारी है, इतना इसका योगदान है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने करोड़ रुपए है, मतलब करोड़ में पूछा जाए, तो ये है 17,908 करोड़ रुपये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए करोड़ में, रुपीज़ में, तो इतना है, और अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज में तो इतना परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी सेक्टर का। हाँ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइमरी सेक्टर्स में मतलब कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें रहते हैं प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट्री आता है, आप सुन लीजिएगा, फिशिंग, नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य की आर्थिक स्थिति पर आधारित दिसंबर 2019-20 तक हिमाचल प्रदेश की अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है 2019-20 में वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, 5.6% इस बार 2019-20 में रहने का अनुमान है। और आपको पिछले 3 साल की याद रखनी है, ग्रोथ रेट तो पक्का याद होनी चाहिए। तो ये है हमारी 2019-20 की, इतना रहने का अनुमान है। और पिछले साल 2018-19 में थी 7.1, और 2000 यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ करके, 2017 और 18 में थी 6.8, मतलब 2017-18 में थी 6.8, इसके बाद 18-19 में थी 7.1%, और इसके बाद 2019-20 में है 5.6%। तो ये आपको याद रखनी है, ग्रोथ रेट आपको पक्का याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2019-20 के अनुसार कर राजस्व केंद्रीय कर सहित कितने करोड़ होने का अनुमान है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि जो टैक्स रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश का वो कितना रहने का अनुमान है, टैक्स रेवेन्यू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15,319, यहाँ पे इतना करोड़ रुपया रहने का अनुमान है टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2019-20 में कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जीएसडीपी है ना हिमाचल प्रदेश की, उसमें टैक्स रेवेन्यू का कितना प्रतिशत है। टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, उसका कितना प्रतिशत है जीएसडीपी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9.26%। ठीक है, वो टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में, याद रखना टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2019-20 के अनुसार कर रहित राजस्व कितने करोड़ होने का अनुमान है। कर रहित मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू कितने करोड़ रुपया यहाँ पे रहेगा। तो इसका सही जवाब है 2,443 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये है 2019-20 का। अगर आपको पिछले साल का भी याद रखना है तो ये रहेगा 2,324 करोड़ रुपया। ठीक है, पिछले साल का, और इस साल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य की कुल देनदारियां वर्ष 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जीएसडीपी है ना, उसमें ऋण का कितना प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में। मतलब हिमाचल प्रदेश को ऋण जो देना है ना प्रतिशत में, वो कितना देना पड़ेगा, डेप्ट। ठीक है, ऋण तो कितना देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है अभी तक 2017-18 का ही। तो इसमें सही जवाब है 34.63%। ठीक है, इतना उसको डेप्ट देना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर टोटल लायबिलिटीज़ हिमाचल प्रदेश की जो है ना, वो कितने करोड़ रुपए में उसको अभी तक देना है। ठीक है, तो अगर करोड़ में पूछा जाए तो है 47,906.20 करोड़ रुपया। इतना उसको अभी तक जो इसका डेप्ट है, लायबिलिटीज़ है, देनदारियाँ हैं, उसको देनी है अभी तक। ये अकॉर्डिंग टू 2017-18 की है अभी तक। ठीक है, इतनी सारी अभी तक उसको ऋण देना पड़ेगा। तो ये करोड़ रुपए में है,
और आप इसको परसेंटेज में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।